माँ कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। राहु केतु के नाम से ही लोग डर जाते हैं और ये साल मंगल का साल है। और अगर चैत महीने से देखा जाए तो सूर्य इसके राजा हैं। दोनों की ही राहु से कोई बहुत अच्छी नहीं बनती है। राहु केतु का गोचर 18 मई तक मीन और कन्या में चलेगा। उसके बाद काफी सालों बाद एक सर्वश्रेष्ठ गोचर की तरफ ये बढ़ रहे हैं। वो गोचर होगा कुंभ और सिंह का। कुंभ के राहु बहुत मजबूत माने जाते हैं धन रुपया पैसा वैभव पद प्रतिष्ठा के लिए। तो 2025 में राहु केतु का गोचर बड़ा लाभकारी होने जा रहा है। राहु जो कि मायावी ग्रह है, छलावा का कारक माने गए हैं, वर्चुअल इमेज के कारक माने गए हैं। खास तौर से मीडिया में बैठे लोग, मास कम्युनिकेशन में बैठे लोग, बॉलीवुड में बैठे लोग, फाइनेंस की फील्ड में बैठे लोग, सॉफ्टवेयर की फील्ड में बैठे लोग, सडन गेन्स के लिए बड़ा अच्छा साल रहने वाला है। अचानक से तरक्कियां दिखेंगी, अचानक से जीवन बेहतर होगा और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे इस लाइफ में। खास तौर से राहु केतु का ये गोचर अगर शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो बहुत लाभकारी रहेगा। मेष से मीन तक पर क्या हाल होगा वो बताएं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। बृहस्पति का असर क्या होगा, शनिदेव का असर क्या होगा, सारे वीडियो आ रहे हैं। साप्ताहिक में 2 लोगों की कुंडलियां फ्री देखी जाती है। कमेंट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे कंसल्टेशन लेना है, नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। कॉल कई बार नहीं उठ पाती है। बात कर लेते हैं सीधे मेष लग्न मेष राशि वालों की। तो मई तक भाई पंचम और एकादश राहु केतु की स्थिति दिखती है। मेष लग्न मेष राशि वालों की अच्छी स्थिति दिखती है। निश्चित तौर पर लाभ होगा। रुपया पैसा मई के बाद बढ़ने जा रहा है क्योंकि मेष लग्न मेष राशि वालों के अभी 6ठे और 12वें में स्थिति है जो कि बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि 12वें में राहु नुकसान कराते हैं, बेड प्लेजर में नुकसान कराते हैं, लग्जरी में नुकसान कराते हैं, पैसा रुपया फंसता है। 6ठे का केतु हालांकि नौकरी में शत्रुओं के लिए अच्छा रहता है, लेकिन पंचम एकादश की स्थिति अगर देखें जो 18 मई के बाद होगी, वहां लाभ की स्थिति दिखती है। मेष लग्न मेष राशि वालों को एम्बिशन पूरी होगी, घर गाड़ी बंगला बढ़ेगा, उसी के साथ साथ उच्च पद, अच्छा रुपया पैसा, आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है। पंचम में केतु की स्थिति प्रेम में नुकसान कराएगी, अलगाव की स्थिति दिखती है, शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है। जो महिलाएं बहनें कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं उनको भी दिक्कतें होंगी, तो मई के पहले कर लें। अब बात वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों की। वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों, भाई आपके हिसाब से देखा जाए अभी जो स्थिति है वो पंचम और एकादश की है। मई तक की स्थिति बड़ी अच्छी है, मई के बाद की स्थिति और अच्छी है। तो आपके वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले सर्वश्रेष्ठ काल में रहेंगे 2025 में। निश्चित तौर पर जबरदस्त पद प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च पद मिलेगा, नौकरी विवाह में कोई समस्या नहीं रहेगी, आसानी से बड़े पद तक पहुंच जाएंगे, आर्थिक रुपया पैसा मजबूती से बढ़ेगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। धन पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अब बात करें मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। तो अभी स्थिति है भाई 4थे और 10वें में है राहु केतु मई तक, उसके बाद 3रे और 9वें में। यात्राओं से लाभ होगा, वीजा मिल सकता है, पीआर क्लियर हो सकता है, विदेश यात्राएं होंगी, भाई बहनों से लाभ होगा, उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे इस साल। उसी के साथ साथ खूब यात्राएं होंगी जो लाभकारी होंगी। पैतृक संपत्ति में चला आ रहा विवाद खत्म होगा, कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की हर कोई सराहना करेगा, नौकरी व्यापार के लिए समय शुभ कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न कर्क राशि वालों की। कर्क लग्न कर्क राशि वालों, तो निश्चित तौर पर अगर आपकी कुंडली देखी जाए तो स्थितियां अच्छी हैं। नवम और तृतीय में रहेंगे, लेकिन उसके बाद अष्टम और द्वितीय में भी जाएंगे राहु केतु। केतु की स्थिति मई के बाद द्वितीय में वाणी दोष पैदा करेगी, कुटुंब में अनबन होगी, पति पत्नी के रिश्ते टूट सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए ससुराल पक्ष हावी रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। मई तक का समय अच्छा है, उसका सदुपयोग करें, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुपया पैसा बढ़ेगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, विदेश यात्राओं से लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न सिंह राशि वालों की। तो आपके अभी द्वितीय और अष्टम में गोचर है राहु केतु का, फिर लग्न और सप्तम में हो जाएगा।
लग्न और सप्तम की वजह से निश्चित तौर पर विवाह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। उसी के साथ साथ अभी तक जो ससुराल से दिक्कतें चली आ रही थी वो कम होंगी, वाणी दोष जो था वो भी हल्का होगा। मई के बाद रुपया पैसा तो बढ़ेगा, एम्बिशन तो बढ़ेगी, लेकिन मैरिड कपल्स में आपस में अनबन बढ़ेगी, प्रेम प्रसंग में बढ़ोतरी होगी, शेयर मार्केट में लाभ होगा, रुपया पद पैसा बढ़ेगा, पारिवारिक अनबन चलती रहेगी, प्रोफेशन में नए अवसर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। तो आपका आधा साल मई तक तो भाई लग्न और सप्तम इंपैक्टेड है, उसके बाद छठा और बारहवां। तो छठा और बारहवां जब इंपैक्ट होगा आपके, तो नौकरी तय दिखती है, नौकरी में लाभ दिखता है, नौकरी में शत्रु खत्म होंगे, कर्ज निपट जाएंगे, किसी बीमारी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन व्यय ज्यादा होगा, विदेशों में आसानी से लोगों से बनेगी नहीं, अगर विदेश में जा रहे हैं वहां अनबन भी रहेगी, विदेश यात्राओं में भी छोटी मोटी ऊपर नीचे लगा रहेगा, वीजा अप्रूव होने में दिक्कतें आएंगी। पद प्रतिष्ठा ठीक दिखती है, वैवाहिक जीवन में जो समस्या थी सुखद हो जाएगा, वहां पे वरदान वाला समय है आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए, नौकरी व्यापार में तरक्की दिखती है। अब बात तुला लग्न तुला राशि वालों के। तो आपके छठे भारवे में गोचर था अभी तक, अब पंचम एकादश में होगा, राहु पंचम में और केतु एकादश में। तो निश्चित तौर पर मई तक नौकरी में लाभ, छोटे मोटे शत्रु आपको पीछे खींचेंगे, विदेश यात्राओं से लाभ, लेकिन अप्रैल मई के बाद प्रेम प्रसंग में लाभ, कोई प्रेम फलीभूत होगा जिसमें लाभ मिलेगा, संतान पक्ष की प्राप्ति होगी, संतान अच्छा करेगी, उच्च शिक्षा में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन रुपया पैसा आसानी से आएगा, शेयर मार्केट जबरदस्त लाभ देने वाला है आपको, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों, तो आपका पंचम एकादश और चतुर्थ और दशम भाव राहु केतु से इंपैक्टेड है, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, ऊपर नीचे रह सकता है, पैतृक संपत्ति फंस सकती है, प्रेम प्रसंग की वजह से नुकसान हो सकता है, प्रेम में धोखा हो सकता है, शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है, किसी को भी ब्याज पे पैसा ना बांटे नहीं तो नुकसान होगा। बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों की। तो धनु लग्न धनु राशि वालों, तो आपके तृतीय नवम और चतुर्थ दशम इंपैक्टेड हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भाई बहनों से अनबन बढ़ेगी, पिता से खिलाफत बढ़ेगी, विरोध बढ़ेगा, आपस में घर का पारिवारिक मनमुटाव बढ़ेगा, पति पत्नी के रिश्ते भी खराब होंगे, पारिवारिक जीवन खराब होगा, सुख की कमी दिख रही है घर में, संतान पक्ष भी स्ट्रगल करेगी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में ब्रेक दिखता है, ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पर आपका लेकिन विदेशों में लाभ बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है, आपका कोई कष्ट था तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। खास तौर से अगर देखें तो भाग्य का साथ मिलता रहेगा, बस छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी, नए अवसर मिलेंगे। बात कर लेते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों की। तो मकर लग्न मकर राशि वालों, निश्चित तौर पर करियर व्यवसाय में लाभ दिखता है, द्वितीय और अष्टम में मई के बाद राहु केतु पहुंच जाएंगे, अभी तृतीय और नवम में है, तो निश्चित तौर पर अभी तो स्थिति अच्छी है, भाग्य का साथ है, विदेशों से लाभ है, भाई बहनों का साथ मिल रहा है, यात्राएं हो रही हैं, पैसे खूब आ रहे हैं, बस रिलीजियस बने रहिएगा, धार्मिक बने रहिएगा। मई के बाद वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, विवाह में संबंध विच्छेद हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, ससुराल हावी हो सकता है, लेकिन गूढ़ विद्या अकल्ट साइंस से लाभ दिखता है, रुपये पैसे की स्थिति अच्छी दिखती है, पद प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ दिखता है जून महीने के बाद, उसी के साथ साथ घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, कुटुंब का विस्तार होगा, घर का विस्तार होगा, खुशियां बढ़ेंगी, बस वाणी पर कंट्रोल अगर कर लिया तो सब अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों पर क्या होगा 2025 का असर राहु केतु का। तो आपके अभी छठे बारहवें में स्थिति बन रही है राहु केतु की, मई के महीने के बाद अभी सप्तम और लग्न में है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बनते दिखते हैं, उसी के साथ साथ बहुत एम्बिशियस रहेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, जीवन में काफी तरक्की करते हुए नजर आते हैं। जब ये स्थिति राहु 12वें में और केतु छठे में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं लग्जूरियस खर्चे बढ़ेंगे, विदेश यात्राओं से लाभ होगा, खूब विदेश यात्रा करेंगे, उसी के साथ साथ बेड प्लेजर का भी घर है तो वहां पे बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं, वोमेन वाइन में भी बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो एंगल भी देखना होगा। हालांकि पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा साल। सिंह राशि
जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखमय दिखता है, कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। तो ये था राहु केतु का असर 2025 पर। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।